हंस और मूरख कछुआ। एक बार की बात है कि कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जिस तालाब में वो रहते थे वो सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई। हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से डुबो लेता हूँ और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीन किसी दूसरी तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गया। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपने मुंह बंद रखना है वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों को हंस नजर आए और कछुए पर पड़ी। एक उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, देखो ये हंस कितने चतुर है, वह अपने साथ को भी ले चले। कछुए से रहा न गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आ गिरी। अगर उसने अपने अहंकार का नियंत्रण कर लिया होता तो वह सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। कमाल की यह कहानी है, समझने वाले ही समझेंगे। आपके विचार क्या हैं जरूर बताएं। नंबर 2, अली बाबा और खजाना। कछुओं से अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। कासिम एक धनवान सौदागर था। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था। वहां उसने 40 लुटेरों को घोड़े पर सवार आते देखा और गुफा के सामने उनका नेता घोड़े से उतरा और बोला, खुल जा सिम से। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। गुफा का दरवाजा खुल गया और लुटेरे भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए। उनके नेता ने फिर कहा, बंद हो जा सिम से, और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। उनके जाने के बाद अली बाबा उसी तरह बोलकर गुफा में चला गया। वहां उसने ढेर सारे सोने, जवाहरात और काफी महंगी महंगी वस्तुएं देखी। जितना बार हो सकता था वो अपने थैले में भरकर और गधे की पीठ पर लेट कर ले आया। ये कहानी आपने जरूर मित्रों सुनी होगी। किस्मत की कहानी भी कह सकते हैं इसको। सिडम्द। सिंदबाद नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का था। धन कमाने के लिए वह नाविकों के साथ समुद्री जहाज पर चला गया। एक दिन दुर्भाग्यवश समुद्र में जोरों का तूफान आया और जहाज डूब गया। सिडम्द एक लूट के सहारे बनता हुआ द्वीप पर पहुंचा। उससे जोर जोर से भूख लगी। खाना ढूंढने के लिए वह एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ा और चारों ओर देखने लगा। दूर उसे खड़ा एक अंडा जैसा चीज दिखाई दी और पक्षी उसे हीरो की घाटी में ले गया। उसे वहां पर एक पक्षी मिला था, वो हीरो की घाटी पर उसे ले गया। और जब वह वहां पर हीरो की घाटी पर पहुंचा तो उसने पक्षी के साथ एक डील की और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक तक पहुंचा दूंगा। आपको बता दें कि पक्षी अपने मालिक से बिछड़ा हुआ था और बदले में सदम ने माना कि तुम मुझे इस द्वीप के सभी हीरे जवाहरात और जितने भी करोड़ों अरबों की महंगी महंगी चीजें हैं मुझे दे दो। पक्षी मान गया और पक्षी ने सभी चीजें स्तंभ को दे दी, लेकिन स्तंभ को उसके मालिक का पता ही नहीं था। ये कहानी छोटी है लेकिन इसका परिणाम बड़ा है। दोस्तों, कभी भी किसी की मदद ऐसे ही मत कीजिए जो आपको उसकी दिया हुआ परिणाम ना दे। ये बिल्कुल सही बात है कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ये दुनिया बस चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी और इसे रोकने के लिए आप बीच में नहीं आ सकते। ये कहानी भी काफ़ी अच्छी लगी। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।